नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी पे। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एनएमएस के फॉर्म आ गए हैं, आपको फॉर्म भरना है और इसके फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं। अभी तक आपने अगर एनएमएस का फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर के अभी फॉर्म को भर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपको 24 सितंबर है, ठीक है। और इसका पेपर 9 नवंबर को होने वाला है, ठीक है। और देखेंगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाला हूं कि एनएमएस का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पहली वीडियो में बता चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसके लिए पात्रताएं होती हैं, कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो वो जाकर के आप मेरी पहली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि एनएमएस की तैयारी इस बार आप कहां से कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि आपका पेपर पास हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप जुड़ जाइए। मैंने प्लेलिस्ट को बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप मेरी एक एक क्लास को आप देखते हुए चले आएँ। और मैं आपको गारंटी देता हूं जब तक मेरी सभी क्लासेस खत्म हो गए और एग्ज़ाम होगा मैं सभी क्लासेस को पूरा कर दूंगा, ठीक है। और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको एनएमएस को फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे। सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद में आपको वेबसाइट हम पहले भी बता चुके हैं कि आप जाकर के सर्च करेंगे ENT डाटा। जैसे ही आप ENT डाटा पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी entdata.com in, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 27 अगस्त है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है, ठीक है। और उसके बाद में एनएमएस की जो परीक्षा की अंतिम तिथि परीक्षा की तिथि है वो 9 नवंबर 2025 है, ठीक है। इसके बाद में कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म को सबमिट कैसे करें। तो आज हम वही जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप वीडियो को देख करके भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे आप पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ होगा परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 रखी गई है। स्टेप नंबर 1 पे बताया है कि रजिस्ट्रेशन, कि आपको इस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम जाकर के स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे कि देखिए कि आपने 7th क्लास में 55% मार्क पाए हैं या नहीं। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले तो आपके 55% मार्क होने चाहिए। उसके बाद में अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपके 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद में आपके पिता की इनकम जो है 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी बात यह है कि आप या तो कोई राजकीय विद्यालय से पढ़ रहे हो, या तो किसी राजकीय न्याय स्कूल से, या किसी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से पढ़ रहे हो। पता लगेगा कोई प्राइवेट वाला बच्चा, प्राइवेट स्कूल के कोई भी बच्चे इसके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको मैं सीधे तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यही परीक्षा की ऑनलाइन डेट और लास्ट डेट यही सब बताया है। फिर उसके बाद में आपको यही सब बातें बताई हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो भी मैं बता दूं। आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद में आधार कार्ड, आपके जो नाम आधार कार्ड पे है और वही आपके 7th क्लास के रिजल्ट में भी होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी पे कुछ नाम चल रहा है, किसी पे कुछ भी नाम चल रहा है। इसका जो सिलेबस है ये पहली वीडियो में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे नीचे जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस आपको 17 दिए हैं। उसके बाद में सबसे नीचे जाएंगे, इस पे लिखा है मैं सहमत हूँ। तो आप जा कर के उसको पढ़ कर के लास्ट में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म भरना होगा वो अंग्रेजी में ही भरना होगा। कोई भी फॉर्म हिंदी में नहीं भरा जाएगा, ना ही स्मॉल लेटर में भरा जाएगा। सारे के सारे कैपिटल लेटर में भरने हैं आपको। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम भरना होगा,
उसके बाद में आधार संख्या, फिर उसके बाद में उसका पुनः आधार संख्या भरनी होगी। OTR नंबर, अगर कोई बच्चा पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसका कोई भी OTR नंबर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। वो OTR नंबर कोई भी दर्ज इस पर नहीं करेगा, ना ही भरेगा, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको दे रखा है जन्म तिथि। सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे की जन्म तिथि आधार कार्ड में और जो आपका 7th क्लास का रिजल्ट है उसमें सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या वेरिफिकेशन से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जन्म तिथि भरेंगे, उसके बाद में जन्म तिथि शब्दों में आप इंग्लिश में जा कर के जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जा कर के भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में बच्चे को अपने पिता का नाम और उसके बाद में माता का नाम, ठीक है। आपका जो भी लिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं तो वो भर देंगे। उसके बाद में आप अभ्यर्थी का जो निवास स्थान है, यानी वो शहरी में है या ग्रामीण में है, जो भी है आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जाति, बच्चे का यहाँ पे चयन करेंगे कि वो किस कैटेगरी से है, सामान्य है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, समझ गए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद में कब जारी किया गया था। और आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल से कम होना चाहिए, 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बच्चा किसी तरह से विकलांग है तो वो उसके पास में विकलांग सर्टिफिकेट होगा, जैसे उसके पास में चलन क्रिया का दोष है या श्रवण दोष है या मंद दृष्टि है तो वो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त माना जाएगा, ठीक है। और वो विकलांग फॉर्म अपना इस पर भी उसका क्रमांक भर देगा। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर किसी के बच्चे के पिताजी या दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तो उसका भी वो सर्टिफिकेट क्रमांक भरेगा और जो भी डेट होगी जारी करने की वो डेट भर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में पत्र व्यवहार का पता, आपका जो भी लेटर जाए या एडमिट कार्ड जाए तो आप इस पे अपनी एक पूरा जो पता होगा, विलेज, पोस्ट और उसके बाद में ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वो सब भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जिला भरेंगे, लास्ट में जाकर के जिला का पिन कोड भरेंगे, ना कि आप तहसील का, समझ गए। उसके बाद में मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद में संस्था का नाम, मतलब आप इस समय कहाँ पढ़ रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, उस स्कूल का नाम भरेंगे, ठीक है। और उस स्कूल का नाम भरने के बाद में आप जा कर के उसके जहाँ स्कूल है आपका उसका पता भर देंगे, ठीक है। फिर जिला फिर से दोबारा आपको भरना होगा, जो भी आपका जिला है उसको भर देंगे। उसको भरने के बाद में जिला का ही पिन कोड आपको भरना होगा, ठीक है। फिर आपको बताया गया विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, आपका जो विद्यालय है वो ग्रामीण में है या शहरी में है, आप जा कर के इसको भी भर देंगे। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात है आय संबंधित विवरण, ये आपको एकदम सटीक और सही बनना है। इसमें बच्चे के पिता की जो आय होती है वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए, अन्यथा उसका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर 3,50,000 से अधिक है। तो यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भरेंगे, उसके बाद में जो तारीख जारी करने की है वो भी आप भरेंगे। उसके बाद में फिर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 साल से कम का है या नहीं, अगर 3 साल से अधिक है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर परीक्षा का माध्यम, अगर बच्चा हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है तो वो हिंदी मीडियम से पेपर देगा, अगर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो अंग्रेजी में भी पेपर दे सकता है, क्योंकि पेपर तो बाइलिंगुअल आता है, चाहे हिंदी में करे या इंग्लिश में करे, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि अंकों में लिखें परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी इसमें आप दादी दादा या चाचा चाची को नहीं जोड़ेंगे, अपने सिर्फ मम्मी और पापा, भैया और बहन को जोड़ करके जितने भी लोग होंगे उसको फिल करेंगे। उसके बाद में भाइयों की संख्या, अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उसको जोड़ करके ही इसमें भाइयों की संख्या लिखी जाएगी, अन्यथा कोई गर्ल्स फॉर्म भर रही है जो, तो उसको जोड़ करके बहनों की संख्या भरी जाएगी। ये नहीं होगा कि उसको छोड़ करके अन्य जो बहनें हैं उनकी संख्या भरी जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पिता का व्यवसाय, पिताजी उसके क्या करते हैं वो बनना होगा। फिर पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें बनना होगा। माता का व्यवसाय क्या है, गृहस्थी है या कोई नौकरी कर रही है तो आपको वो बनना है। फिर उसके बाद में माता की शैक्षिक योग्यता क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब बनने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपने जो भी जानकारी भरी है सटीक एवं सही है, ऐसा तो नहीं आपने फर्जीवाड़े में ही फॉर्म भर दिया हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से फर्जीवाड़े में
फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका स्कूल से वेरिफिकेशन नहीं होगा। और लास्ट में आपको दिया होगा स्थान, तो स्थान में जाकर के आप अपने ज़िले का नाम भरेंगे, जो भी आपका ज़िला है, ठीक है। उसके बाद में आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको एक स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ले जाकर के आपको स्कूल में वेरीफाई कराना होगा। फिर उसके बाद में आपको जो स्कूल सर्टिफिकेट वेरीफाई करा लेंगे उसको दोबारा से अपलोड करना होगा। स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सभी में डाला जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपका बने हो जाए वैसे ही आप लिख करके रख लें कहीं, अन्यथा पता लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो जाएगा, ठीक है। साइन भी आपको अपलोड करने होंगे स्टूडेंट्स के। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई भी बच्चा किसी तरह से विकलांग है तो उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर जैसे उसके पिताजी या दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो वो भी इसमें सर्टिफिकेट भर जाएगा। और लास्ट में जा कर के उसका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। फाइनल प्रिंट को संभाल करके रख लें, क्योंकि एडमिट कार्ड निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसको संभाल करके रख लें। और उसके बाद में कोई भी अगर गलती हो जाती कहीं पे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में जा कर के करेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, अगर आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं या करा रहे हैं तो अपने बच्चों को हमारा एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकाडमी चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसकी एनएमएस की क्लासेस दी हैं उससे रेगुलर पढ़ाई करवाएं या करें, तो आपको डेफिनेटली जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप एक एक क्लास को करके अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों के लिए जय हिंद।